रेखा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बंगाली लोगों की सबसे प्रसिद्ध डिश यानी कि रसगुल्ला यानी कि स्वीट, जो सबको पसंद आती है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। बनाना इतना आसान है सिर्फ चीनी और दूध की सहायता से। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम टेस्टी और एकदम लजीज और एकदम प्यारे प्यारे हमारे रसगुल्ले की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में चढ़ा दिया है 1 लीटर दूध। एक पतीला लीजिए, आप उसमें दूध को अच्छी तरह से गर्म करने तक, उसे उबाल आने तक पहले उबाल लीजिए। जब तक ना आप दूध को इस प्रकार, जब गाय का दूध यूज़ करते हो ना, तो काफ़ी अच्छे रसगुल्ले बनते हैं और साथ में एकदम स्पॉन्जी और एकदम अच्छे से तैयार होते हैं। ना उसमें दरार आती है और जो जूस रहता है इतने अच्छे से उसमें अंदर तक चला जाता है, पूछिए ही मत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर हम दूध को फाड़ लेंगे। तो मैंने नींबू का रस उसमें डाल दिया। अगर आपके पास विनेगर भी उपलब्ध होगा तो आप उसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम दूध को धीरे धीरे कर उसे अच्छी तरह से स्पून से हिला लेंगे। उससे क्या होगा, दूध अच्छी तरह से उसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे। साथ में क्या होगा, दूध अच्छी तरह से हमारा फट जाएगा ना, जिससे क्या होगा, जब हम छेना बनाएंगे रसगुल्ले के लिए तो काफ़ी अच्छा छेना बनेगा और उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने दूध को अच्छी तरह से उबाल लिया। फिर मैं उसमें आधा कटोरी जो ये था, मैं उसमें नींबू रस ऐड कर दूंगी। फिर स्पून लेकर हम उसे अच्छी तरह से फाड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारा दूध अच्छी तरह से इसी तरह हाई फ्लेम पर रखकर उसे फाड़ते रहेंगे जब तक दूध अच्छी तरह से उबल नहीं जाता है, दूध अच्छी तरह से फट जाता है। फिर देख सकते हैं मैं उसमें थोड़ा थोड़ा कर और नींबू जूस ऐड करूँगी, जिससे क्या होगा, हमारा दूध बिना किसी मेहनत के अच्छी तरह से फट जाएगा। तो आप देख सकते हो अब हमारा दूध अच्छी तरह से फटना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वो फटने की प्रोसेस तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं हमें बिना किसी झंझट के और बिना किसी मेहनत के दूध एकदम आसानी से और एकदम सरल तरीके से रेसिपी से फट चुका है। तो आप इसी प्रकार दूध को फाड़ लीजिए। फिर मैं एक ले लूँगी सूती कपड़ा और नीचे एक कटोरा रखकर उसमें जो एक्सेस पानी था उसे निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं जो इतना सारा हमारा एक्सेस पानी है, आप उससे ना रोटी बनाने के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनती है और साथ में काफ़ी मुलायम और एकदम खस्ता रोटियाँ तैयार होती है। तो अब हमारे छेना एक साइड में हम अलग कर लेंगे और साथ में जो पानी बच रहा है आप उसे रखिए। उसे आप रोटी बनाने में काफ़ी बार यूज़ कर सकते हो, उससे रोटियाँ काफ़ी अमेजिंग बनती है। तो देख सकते हैं अब हमारा छेना भी एक मैंने कॉटन के कपड़े में उसे ऊपर ऊपर से लपेट लिया और एक्सेस पानी को हम निकालेंगे। फिर इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर इसे खुल कर रख देंगे और साथ में जो एक्सेस पानी था उसके साथ में हम इसको क्या करेंगे, छेना को एक बार वॉश कर लेंगे, जिससे क्या होंगे, ये जो खट्टापन रहेगा वो निकल जाएंगे। और दूसरी बार फिर से हम एक्सेस पानी को निकाल लेंगे। दूसरी आप देख सकते हैं हमारा पानी कितना उसका बच चुका है। इसी प्रकार आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ओर हमारा छेना भी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे कॉटन के कपड़े से निकाल लेंगे और थोड़ी दूसरी और एक प्लेट में रखकर उसे अच्छी तरह से थोड़ी देर ठंडे होने देंगे। और साथ में ना एक गर्मा गर्म होता है, तो आप ना क्या करिए, इसे पहले थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। फिर ना हम हाथों से उसे अच्छी तरह से ना एकदम क्रश कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे छेना है ना काफ़ी अच्छा रसगुल्ला का आकार लेंगे और साथ में हमारे रसगुल्ले कभी फटेंगे नहीं। तो आप भी हलवाई की तरह एकदम उसे हाथों से मसल लीजिए जब तक हमारे छेना अच्छी तरह से मिल ना जाए। ध्यान रखिए जब तक ना उसे अच्छी तरह से इसी तरह मसलते नहीं रहेंगे ना, तो आपकी छेना यानी कि रसगुल्ले की जो बनेगी नहीं और काफ़ी दरारें भी आती है। तो इस प्रकार हमेशा उसे पहले अच्छी तरह से हाथों से क्रश कर लिए। हलवाई लोग हमेशा इसी प्रकार उसे क्रश कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ला तैयार होता है। मेरी मानिए जब तक ना आप हाथों की इसमें जादू ना दिखाएंगे ना, तो इसी प्रकार करते रहिए जब तक वो तैयार ना हो जाए ना। मैं ना इसे मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट कर लूँगी। और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जब ये हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपके छेना एकदम रसगुल्ले का आकार लेने के लिए तैयार है। हलवाई लोग ना हमेशा इसी प्रकार से जो रहते हैं ना, हमेशा इसी प्रकार से हाथों से उसे अच्छी तरह से पहले मक्खन जैसे सॉफ्ट कर लेते हैं। उनके हाथों में ना जादू ही होता है। वैसे भी मैं भी इसी प्रकार उसे अच्छी तरह से पहले सॉफ्ट कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह उसे सॉफ्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जब ना कई कई लोग ना रसगुल्ले में कॉर्नफ्लोर अथवा चावल का आटा यूज़ करते हैं, तो हम उसे आटा को यूज़ नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, हमें एक आसानी होंगी और हमारे रसगुल्ले एकदम खिले खिले तैयार होंगे। फिर मैं हाथों में थोड़ा थोड़ा लेकर उसे गोल शेप देकर रसगुल्ले का शेप दे दूँगी। तो आप भी इसी प्रकार उसे मक्खन जैसे सॉफ्ट कर लीजिए। फिर एक एक करके हम उसे शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे शेप लेकर वो तैयार हो चुके। तो इसी प्रकार मैं बहुत सारे तैयार कर लूँगी।
अब इसी प्रकार हम दूसरे भी रसगुल्ले ऐसे छोटे-छोटे तैयार कर लेंगे। आप भी ध्यान में रखें कि हमें काफ़ी सारे रसगुल्ले तैयार करना है जब तक हमारा ये छेना ख़त्म ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगी एकदम आसान सी और सरल सी रेसिपी। इसी रेसिपीज़ की तरह मैंने अपने चैनल पर रसमलाई की रेसिपी भी शेयर करी, काफ़ी अमेजिंग और सूटेबल रेसिपी, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। तो अभी इसी प्रकार मैं पूरे रसगुल्ले तैयार कर लूँगी, यानी कि छेने की मदद से। आप भी इसी प्रकार से छेना बनाकर उसे काफ़ी अच्छा शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो घर पर इसी प्रकार से चमचम भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी चमचम की रेसिपी भी। तो आप देख सकते हैं अब हमारे रसगुल्ले अच्छी-अच्छी शेप में लेकर छोटे-छोटे एकदम स्वीट से, पहले ना उसे थोड़ा छोटा ही बनाएँ। जिससे क्या होता है, जब ना हम चीनी ऐड करते हैं ना, तो वो फिर फूल जाते हैं। तो अब हम उसमें पैन में ले लेंगे चीनी, 1 कटोरी मैंने चीनी का यूज़ किया। फिर हम उसे डाल देंगे, फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और थोड़ा-सा उसमें पानी ऐड कर दिया। आप ध्यान रखिए कि हमें चीनी को हमेशा मेल्ट करने के लिए लो फ्लेम पर पकाएँगे, जिससे क्या होगा, हमारी चीनी में जब तक ऊपर तक पानी ना, हम पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैं उसमें और थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी, जिससे चीनी के ऊपर की सतह तक पानी आ जाए। तो अब हमारे ऊपर की चीनी की सतह तक पानी आ चुका है, तो मैं इसे मेल्ट कर लूँगी। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर स्पून लेकर इसे चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना होना स्टार्ट हो जाए। जब तक ना चीनी का आप ये एक साइड में कैरेमल तैयार कर लीजिए ना, जब ना आप इस प्रकार चीनी को एकदम मेल्ट कर कर उसके लिए छेना के लिए एकदम उसमें मीठा मीठा स्वाद आ जाता है ना, तो पूछिए मत, इतने अमेजिंग रसगुल्ले बनते हैं ना, इतना कि रसगुल्ला मुंह में जाते ही घुल जाता है और एक के बाद एक खाने की इच्छा होती है। तो मैं भी इसी प्रकार पहले उसे तैयार कर लेती हूँ। फिर एक एक बार ना मेरी फ्रेंड आई थी, वो मुझे पूछ रही थी कि रेसिपी, मैंने जब उसके साथ में ये रेसिपी शेयर करी ना, वो तो काफ़ी खुश हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उसे आइडिया दिया था कि जब भी रसगुल्ला बनाओ तो एक रात तो उसे पहले उसमें डिप कर कर रखो। उससे क्या होता है ना, जब हम ना छेना बनाते हैं ना, और जो उसे रसगुल्ले का शेप देने के बाद में ना हम उसमें ऐड करते हैं ना, तो एक दिन जब वो रात भर उसमें रहता है ना, तो अच्छी तरह से जूस उसमें चला जाता है, काफ़ी अमेजिंग सा मीठा सा स्वाद आता है। तो आप भी इसी प्रकार उसे रात भर थोड़ा सोक होने दीजिए, तो इतना अमेजिंग टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारी चीनी हो चुकी है मेल्ट, और हमारी चीनी दूसरी ओर तो मेल्ट हो ही चुकी है, और साथ में हमारे रसगुल्ले भी तैयार हो चुके हैं। तो मैं ना अच्छी तरह से इसे पका लूँगी, और अब हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और साथ में गाढ़ी भी हो चुकी है। तो मैं उसमें एक-एक करके रसगुल्ला ऐड कर दूँगी और उसे हाई फ्लेम पर पका लूँगी, जिससे क्या होगा, हमारे रसगुल्ले एकदम फूल जाएँगे और साथ में जो जूस है हमारे चीनी का ये बनाया था हमने, वो काफ़ी अंदर तक चला जाएगा। हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी थी और साथ में हमने रसगुल्ले भी उसमें ऐड कर दिए। तो मैं हाफ फ्लेम पर ना उसे अच्छी तरह से पका लूँगी, जिससे क्या होगा, जब हम ना हाई फ्लेम पर उन्हें पका लेते हैं ना, तो अच्छी तरह से छेना भी पक जाता है और साथ में चीनी की चाशनी है वो अच्छी तरह तक ऊपर तक आ जाती है रसगुल्ले में, और एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी, जैसे ही हम रसगुल्लों को दबाते हैं ना, तो उसमें से चाशनी इतने अच्छे से बाहर निकलती है ना, पूछिए मत, इतना लाजवाब और इतना अमेजिंग टेस्ट आता है रसगुल्लों में से, तो काफ़ी अमेजिंग। तो इसी प्रकार देख सकते हैं अब हमारे रसगुल्ले फूलना स्टार्ट हो चुके हैं, कितने क्यूट दिख रहे हैं ना। इसी तरह मैं स्पून लेकर पलट पलट करते रहूँगी। तो आप देख सकते हैं अब हमारे रसगुल्ले फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएंगी और आप पूरे परिवार को इसी प्रकार से ज़रूर रसगुल्ले बनाकर खिलाएंगे, इसी प्रकार से चाशनी भी बनाएंगे। तो देख सकते हैं अब हमारे रसगुल्ले अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो मैं इसे क्या करूँगी, इसे रात भर थोड़ा ढककर इसी तरह तैयार कर लूँगी, जब तक ये थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे और साथ में अच्छी तरह से चाशनी इनके अंदर चले जाएंगे। जब ना आप भी बनाए ना, तो इसे थोड़ी देर तो रेस्ट करने दीजिए, और साथ में थोड़ा रात में इसमें थोड़ा-सा उसमें डिप्ट होने के लिए रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं अब हम उसे खोलकर चेक कर लेंगे, तो अब हमारे रसगुल्ले तैयार, और साथ में कितने खिले-खिले और एकदम फुले-फुले तैयार हुए, और उसमें चाशनी अंदर तक चली गई है। अब इसे सर्व कर लीजिए पूरे परिवार को। धन्यवाद।